हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोगों के लिए वॉइस चेंज पे 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैसे मैं आप लोगों को इंडिविजुअल एक-एक टेंस के सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और पैसिव से एक्टिव बनाएंगे, ये हम लोग सीखेंगे। इससे पहले मैंने एक्टिव पैसिव का एक पूरा वीडियो भी अपलोड कर रखा है, जिसमें कंप्लीट एक्टिव पैसिव बताया गया, तो आप लोग उस वीडियो को देख करके भी एक्टिव पैसिव आसानी से सीख सकते हैं। बट उसमें अगर कुछ डाउट रह जाता है तो मैं आप लोगों के लिए इंडिविजुअल एक-एक टेंस पे आधारित सेंटेंसेस को कैसे आप एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना पाएंगे, वो बताने का मैंने प्रयास किया है। तो 2 वीडियोस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैनल पे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे वो, और उसके बाद दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कैसे आप एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना पाएंगे, वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो आज की इस क्लास में हम लोग उसी जो वॉइस चेंज का जो हमारा ये सेशन चल रहा है उसे कंटिन्यू करेंगे, और उसे हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज थर्ड जो टेंस है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उस पे आधारित सेंटेंसेस को हम लोग आज देखेंगे कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पे फोकस कर लें कि एक्टिव सेंटेंस का क्या होगा और प्रेजेंट परफेक्ट में स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा एक्टिव से वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 देन प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका हैज या फिर हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें एक्चुअली में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, तो आपको यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। फिर आप उसे पैसिव में कैसे बदलेंगे, वही रूल कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के फर्स्ट में लेके आना होता है और सब्जेक्ट को उठा करके लास्ट में लेके चला जाना होता है। बट आपको ख्याल रखना होता है कि जो वर्ब है ना वो बीच में ही रहेगा, बस उसके साथ आपको एक बी वर्ब का यूज करना होता है। तो इस बार कौन सा बी वर्ब का यूज करेंगे, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट उठा करके इधर लेके चले आएंगे। देन उसके बाद ये जो हैज है ना, वो तो आपको यूज करना है, वो आपको यूज करना है। उसके बाद आपको एक बी वर्ब मतलब कि बीन का यूज करना है, BEEN बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही होता है, वो लगाना है। उसके बाद आप जब सब्जेक्ट को लास्ट में लेके जाते हैं तो एक बाई प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। ये मैंने कई बार बोल रखा है इन बातों को, तो आपको ये बात याद रखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंड हैज हैव, और उसके बाद बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो नया कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखना है ये बीन का यूज है ना। जब आप एक्टिव से पैसिव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को, तो आपको बी वर्ब के तौर पे बीन का यूज करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक एग्जांपल को कि कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले, अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि जो भी मैं अभी आप लोगों को एक्टिव से पैसिव बता रहा हूं या पैसिव से एक्टिव, ये सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस के हैं। ठीक है, और उसमें भी अफर्मेटिव। मैंने आप लोगों को अभी नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे वो नहीं बताया है, वो मैं एक क्लास में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप देख लें कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आई हैव डन, आई हैव ये एक्चुअली में डन है, आई हैव डन द वर्क। ठीक है, कैसे करेंगे इसे पैसिव में। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे काम खत्म कौन कर रहा है, किसने काम को किया, तो बोल रहा है मैं, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। ये आपको यहाँ पे वर्ब देखने को मिल गया और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, द वर्क। ठीक है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आने के बाद हैज और हैव में से एक आपको यूज करना है। तो द वर्क ये सिंगुलर है तो आपको यहाँ पे आपको हैज का यूज करना है। अगर ये प्लूरल होता तो हैव लगाते, सिंगुलर के साथ हैज लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज और बाकी के साथ हैव का यूज करना है। ठीक है, तो द वर्क हैज, इसके बाद हैज और हैव में से एक लगाना था, लगा लिया मैंने। अब क्या करना है, बिन लगाना है। यहाँ पे हम लोग बिन का यूज कर देते हैं। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक चीज बड़ा आसान हो जाता है परफेक्ट में कि आपको एक्टिव में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलेगा और पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगाना होता है, तो उसे एज इट इज उतार देना होता है, वैसे ही लिख देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डन को उसी तरीके से कॉपी कर देंगे यहाँ पे। क्यों,
क्योंकि डन तो खुद थर्ड फॉर्म में है, डू, डिड, डन, तो यहाँ पे हम लोग डन का यूज करेंगे। अब क्या करना था, तो ये आई को लास्ट में ले जाना है, तो उससे पहले एक बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ठीक है, अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा ऑब्जेक्टिव केस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 2 वीडियोस में मैंने ऑलरेडी इन बातों को क्लियर किया है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते क्या है, सी हैज सung अ सॉन्ग, सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, ये आपका वर्ब हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, तो अ सॉन्ग। फिर उसके बाद ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए हैज होगा। इसके बाद आपको बिन का यूज करना है, यहाँ पे रूल में कह रखा है। फिर क्या कर रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पे क्या था, संग, सिंग, सैंग, संग, तो यहाँ पे हम लोग संग का यूज करेंगे। फिर बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और सी का क्या होगा, हर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सी हैज सung अ सॉन्ग का पैसिव होगा, अ सॉन्ग हैज बीन sung बाय हर। ठीक है, पढ़ते हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। तीसरा सेंटेंस है, वी हैव सॉल्व्ड इट। वी हो गया आपका सब्जेक्ट, हैव सॉल्व्ड हो गया वर्ब, एंड इट हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इट को उठा के लेके आएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, इट। उसके बाद इट अगेन, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो हम लोग इट के साथ भी क्या करेंगे, इट हैज। देन इसके बाद बिन का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, हैज में से एक हो गया, बिन हो गया। अब क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या है, सॉल्व, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्व्ड। देन इसके बाद एक बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या करना है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। ठीक है, इट हैज बीन सॉल्व्ड बाय अस। कुछ इस तरह से इस एक्टिव वॉइस का पैसिव हम लोगों ने बना लिया। चौथा सेंटेंस क्या है, चौथा सेंटेंस है, ही हैज बॉट अ न्यू कार। ही हैज बॉट अ न्यू कार। इस सेंटेंस का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्या होगा पैसिव। ठीक है, इस सेंटेंस का पैसिव क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। आई होप इस क्लास से आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये तीसरा टेंस था हम लोगों का, प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट आया। अब चौथा जो हम लोगों का है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है पैसिव, तो इसे हम लोग इग्नोर करेंगे। तो इसके बाद डायरेक्ट हम लोग कौन से टेंस में चले आएंगे, पास्ट टेंस में, मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो शुरुआत हम लोगों का अगला क्लास पास्ट इंडेफिनिट से होगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। और एक बात, पैसिव से एक्टिव कैसे करना है, बिल्कुल एक ही रूल है। अगर आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, तो पैसिव से एक्टिव करते समय क्या करना है, आपको जो ये इस कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसे आप इस स्ट्रक्चर में लिख देंगे, है ना। मतलब अगेन क्या करना है, सपोज कि आपका इट हैज बीन सॉल्व्ड बाय अस, अगर ये सेंटेंस दे दिया गया और इसे कहा गया एक्टिव में कीजिए, क्या करना है, सबसे पहले अस को आपको इधर लेके आना है। तो अस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, बिकॉज वी से अस हो सकता है, तो अस से क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो हम लोग अस को इधर लेके चले आते तो वी हो जाता। देन इसके बाद सब्जेक्ट लिख लेने के बाद हैव लगाना है, तो वी के साथ में क्या होता है, हैव, बिकॉज वी जो है ना ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो वी हैव हो जाता। देन इसके बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व्ड का थर्ड, तो सॉल्व्ड ही होना था, तो वी हैव सॉल्व्ड। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये जो इट है वो लास्ट में आएगा, क्योंकि जब अस इधर चला आया तो ये भी उधर जाएगा, तो इट का चेंज नहीं होता है, इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसी वजह से हमें इट को चेंज नहीं करना है, वैसे यहाँ पे इट को लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आपको आ गया हो। अगर अभी भी समझ में ना आया हो, कुछ डाउट हो, तो उसे भी आप कमेंट करके जरूर बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ नया टॉपिक अगर आपको सीखना है, जानना है, तो भी आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं टाइम मिलते ही उन टॉपिक पर भी वीडियोस आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। ऐसे मिलते हैं जल्द ही, जिसमें मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाएंगे, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।